Hello students, this is the second question. The second question is pentagonal plane ABCDE of 30 mm side is parallel to and 10 mm above horizontal plane. Okay. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेफरेंस लाइन से ऊपर आपको 10 mm फ्रंट व्यू मिल रहा होगा एंड वन ऑफ इट्स साइड इज पैरेलल टू एंड 15 mm, ये क्वेश्चन में दे रखा है, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी. ओके, सो वन ऑफ द साइड ऑफ पेंटागन इज 15 mm in front of BP. Draw the projections of the pentagon and find its trace. Okay, so from the projection of lines we have seen what is trace. Now ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप मेरे पास पेंटागन है तो मैं आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ पेंटागोनल प्लेन and I will take my laptop as a plane. Okay, the vertical plane और horizontal plane के लिए मैं अपने जो screen है उसे मैं लूँगा. Okay, so you can see the question is saying that it is this plane, the pentagonal plane is 10 mm above the horizontal plane. Okay, and it is 50 and its one side is 15 mm in front of BP. Okay, so if you see from the front you can have the projections and it will be a line, but if you look from the top it will be a pentagon. Okay, so one of its side is parallel. पूरा पेंटागन पैरेलल नहीं है, पूरी सरफेस पैरेलल नहीं है, बल्कि एक साइड पैरेलल है किसके? वर्टिकल प्लेन के. So this is how we can show a pentagon. One side is parallel to BP and the surface is 10 mm above the horizontal plane. Okay, so this is how we are going to make our pentagon. Now we have seen कि कैसे पेंटागन आपका जो है दिख रहा होगा अगर ये आपका जो है 10 mm above है और 15 mm in front of BP है. So how we are going to draw the projection, ये हमें देखना है. सबसे पहले तो आप लोगों को आप लोग पढ़ के भी आए हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप लोगों को निकालना आता होगा. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर. ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. So if in this is the case of pentagon, then n is the side, number of side, so it is 5 minus 2 into 180. Okay, so it will be 540 degree. This is the sum of all interior angles. Okay, so for pentagon sum of all interior angles is 540. So for each angle we will have the 108 degree. Okay, so we can draw the pentagon by this formula. Okay, so we will take this line, reference line xy, and इस रेफरेंस लाइन को लेने के बाद अब हमें क्या करना है? आप लोगों को सबको पता है कि सबसे आसान तरीका वही है जो हमें दिख रहा है. तो हमें टॉप व्यू दिख रहा है, पेंटागन हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड इट्स वन साइड इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, सो इट इज 15 mm. तो आप इसकी साइड तो ड्रॉ कर ही सकते हो, जो सबसे आसान चीज़ है वो आप करिए. ठीक है, एंड ईच साइड इज 30 mm. सो वी आर हैविंग द लेंथ ऑफ द पेंटागन, इट्स साइड इज 30 mm. ओके, सो दिस इज द साइड ऑफ द पेंटागन. ओके, नाउ फ्रॉम दिस यू कैन ड्रॉ एंगल 108 and you can make a pentagon. Okay, हो सकता है ये उतना करेक्ट ना हो बट यू कैन टेक अ व्यू कि कैसे बन सकता है आपका ये पेंटागन. ओके, सो वी विल गिव एनोटेशन. दिस A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E. तो यहाँ से आपको देखने पे पता चल पा रहा है कि अगर आप इन एंड प्रोजेक्टर्स को ऊपर की तरफ बढ़ाओगे देन एट ए हाइट ऑफ 10 mm, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है, सो एट ए हाइट ऑफ 10 mm यू विल हैव ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने आपको ये दिखा दिया है
जो प्रोजेक्टर लाइंस पास होंगी उनके बीच में डायमेंशन नहीं होनी चाहिए. सो दीज डायमेंशन विल कम नॉट हियर, दीज डायमेंशन विल कम आउटर द बाउंड्री ऑफ दीज प्रोजेक्शंस. सो अगर मैं इस E को बढ़ाऊंगा देन ये E 10 mm तक आएगा. ओके, लाइकवाइज दिस A, likewise this B, okay, C, and this is D. Okay, all these are at a 10 mm distance. इन सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि सामने से देखने पर आपको क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है. सो अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं देन इट इज E डैश, इट्स A डैश. एक बार चेक कीजिएगा 15-20 बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं. दिस विल बी योर D डैश, दिस विल बी योर V डैश, ओके, एंड दिस विल बी योर C डैश. सो आपकी एंटिटी क्या है, एंटिटी ये लाइन है, सो इट मस्ट बी ए डार्क लाइन. आपकी एंटिटी क्या है, आपकी एंटिटी एक पेंटागोनल प्लेन है, सो इट मस्ट बी ए डार्क लाइन. अदर लाइन्स विल बी एस वेरी सॉफ्ट एंड लाइट लाइन्स. सो जो मुझे बताना था वो ये है कि दीज आर द डायमेंशन. सो 10 mm मैं इसके बाहर लिखूंगा जो भी प्रोजेक्शंस हैं. एंड ये जो लाइन थी ये 15 mm थी आपकी इन फ्रंट ऑफ, सो दिस इज 15 mm. सो लाइकवाइज वी कैन राइट डाउन. ठीक है. सो देर इज नो नीड टू मेंशन द एंगल्स. ओके, इट इज वेल अंडरस्टूड, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली. सो वी विल मेक द डायग्राम लाइक दिस. नाउ अब आप मुझे खुद से बताइए कि क्या इस प्लेन के कोई ट्रेस होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ट्रेस एक पॉइंट होता है जो कि किसी एक दूसरी प्लेन को कट करता है. ओके, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को कहीं ना कहीं कट करेगा. ये जो प्लेन है ये प्लेन पैरेलल है टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स सरफेस, एंड इट्स वन साइड इज पैरेलल टू द बीपी. सो देयर विल बी नो चांस कि इसका कोई एक पॉइंट किसी दूसरे प्लेन को कट कर रहा हो. ओके, सो अगर मैं आपकी बात करता हूं हॉरिजॉन्टल ट्रेस की, सो देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस. प्लेन हैज नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस. बट अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल ट्रेस की, देन यू आर हैविंग द ट्रेस फॉर E पॉइंट, the trace for A point, the trace for D point, the trace for B point, and the trace for C point. Okay, so we are having the vertical trace, or we can say for the front view we are having the vertical trace. Okay, so in this question you will be getting the vertical trace, but there will be no horizontal trace because it is parallel to the horizontal plane. Thank you.